एक आम इंसान को रोज 2000 से 2500 कैलोरीज की जरूरत होती है ताकि वो दिन भर एक्टिव रह सके, जिसमें आपके 3 वक्त का खाना इंक्लूड रहता है। लेकिन क्या आप जानते हो, एक सिपाही को यानी जो हमारी बॉर्डर पर तैनात सैनिक है, उनको रोजाना 4000 कैलोरीज की जरूरत होती है ताकि वो 24 घंटे उसी एनर्जी के साथ ड्यूटी पर रहे। अब हम सब ने ये कहावत तो सुनी है कि भूखे पेट न भजन गोपाला। जब भूखे पेट भजन ही नहीं हो सकते तो जंग की बात तो दूर है। अब ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि हमारी सेना पाकिस्तानी सेना से कितनी बड़ी है। क्या आपको पता है हमारी सेना में लगभग 16 लाख सैनिक है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे सैनिकों का खाना कहाँ और कैसे बनता होगा। तो आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि इंडियन आर्मी का खाना कैसे बनता है, हमारे भारतीय सैनिकों को डाइट में क्या क्या दिया जाता है और हमारी भारतीय सेना तक खाना कैसे पहुंचाया जाता है। तो सबसे पहले नेपोलियन बोनापार्ट कहते हैं कि सेना पेट भरने पर ही आगे बढ़ सकती है। और हमारी आर्मी में भी एक पुरानी कहावत है, आर्मी मार्चेस ऑन इट्स स्टमक, यानी जंग लड़ने के लिए सैनिकों को पेट के बल जाना पड़ता है। अगर हमारे सैनिक भूखे रहेंगे तो वो ठीक से जंग नहीं लड़ पाएंगे। भारतीय सेना में खाने को लेकर बहुत सी बातों का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि हमारे फौजी भाइयों की देखरेख करने वालों को अच्छे से पता है कि अगर उन्हें भरपेट खाना नहीं मिला तो वो ठीक से अपनी ड्यूटी नहीं कर पाएंगे। आप सभी ने बॉर्डर फिल्म तो देखी होगी, उसमें उस रेजिमेंट के साथ एक खानसामा होता है। ऐसे ही हमारी भारतीय सेना की हर रेजिमेंट और टुकड़ी के साथ एक खानसामा रहता है, जिसका काम हमारे सैनिकों को तीनों टाइम का खाना मुहैया करवाना होता है। सेना के आर्मी सर्विसेज कोर यानी ASC का उनके खाने पीने का इंतजाम करने में इम्पोर्टेंट रोल रहता है। हर यूनिट को खाने पीने का सामान और राशन अलग से मिलता है। यहाँ तक कि जब हमारे सैनिक जंग के मैदान में होते हैं तब भी उनके साथ खाने पीने का सामान रहता है और खानसामा ही खाना पकाते हैं, जिससे सैनिकों को ताजा और अपनी पसंद का खाना मिलता रहे। अब बात करते हैं उन रेजिमेंट या सेना की टुकड़ियों की जो एक जगह से ऑपरेट की जाती है, जिन्हें बटालियन कहा जाता है, जहां पर प्रॉपर आर्मी सेट और कुक्स होते हैं जो लंगर के लिए खाना बनाते हैं, जिसमें पूरी तरह से न्यूट्रिशन और डाइट प्लान को ध्यान में रखकर खाना बनाया जाता है। और वेज और नॉन वेज दोनों तरह का खाना हमारी सेना को अवेलेबल करवाया जाता है। अब हम सेना के उस रेजिमेंट की बात करेंगे जिसे हम BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नाम से जानते हैं। आखिर उनका खाना कैसे पहुंचता होगा? तो सबसे पहले शहरों से सब्जियां, फल, दाल, चावल, अंडा, मांस और खाने पीने के बाकी सामान को फूड कंटेनर में लोड करके उस जगह तक पहुंचाया जाता है जहां सेना ने अपना कैंप लगाया हो। यदि किसी कारणवश ट्रक उन जगहों तक नहीं पहुंच पाते तो हेलीकॉप्टर की मदद से खाना सेना तक पहुंचाया जाता है। बाद में सेना के जवान लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट या घोड़ों पर लादकर सामान अपने कैंप तक ले जाते हैं। वहां उनके साथ गए कुक्स रेजिमेंट के लिए खाना तैयार करते हैं। कंपनीज जिसमें 100 से लेकर 150 सैनिक होते हैं, उनके साथ भी 2 कुक होते हैं जो उन्हें सुबह के नाश्ते से लेकर शाम का गर्म खाना तक प्रोवाइड करवाते हैं। हमारी भारतीय सेना देश के किसी भी कोने में हो, उन तक खाने पीने का प्रॉपर सामान पहुंचाया जाता है। जंग के मैदान में जो सोल्जर्स मोर्चे से नहीं हट सकते, उन्हें इमरजेंसी केस में खाना पैक करके प्रोवाइड करवाया जाता है। युद्ध के दौरान सेना के खाने में एनर्जी ड्रिंक्स और बार्स का इस्तेमाल किया जाता है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं सैनिकों की डाइट की। तो सुबह के नाश्ते में चाय, कॉफी और पूरी पराठे दिए जाते हैं। दोपहर के खाने में दाल, चावल, रोटी, सब्जी और भरपूर मात्रा में सलाद दिया जाता है। रात में सैनिकों को हल्का खाना दिया जाता है। इसके साथ ही सैनिकों को खाने के बाद रम भी अवेलेबल करवाया जाता है, जिससे सैनिक अपनी थकान सकान मिटा सके। सेना का खाना मेन्यू शेड्यूल के हिसाब से बनता है। इसके अकॉर्डिंग हफ्ते में 2 बार नॉनवेज दिया जाता है। पर भारत जहां सबसे ज्यादा शाकाहारी रहते हैं, तो ऐसे सैनिकों के लिए दूध और पनीर दिया जाता है ताकि उन्हें भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिल सके। फौजियों को हर जंग के लिए तैयार किया जाता है और उसी के हिसाब से उनकी फिजिकल एक्टिविटी करवाई जाती है, जिसके कारण डेली सैनिकों की डाइट का विशेष ध्यान रखा जाता है ताकि कोई सैनिक कमजोर ना हो और ना ही खाने की वजह से बीमार पड़े। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि सेना में जो कुक्स होते हैं उनकी भी ट्रेनिंग प्रॉपर आर्मी वाली होती है, जिससे जरूरत पड़ने पर खाना बनाने वाले हाथों से हथियार उठाए जा सके। इसीलिए उन्हें भी कंपलसरी 6th मंथ की ट्रेनिंग लेनी होती है।
इसीलिए मेस के कुक्स भी प्रॉपर मिलिट्री ट्रेनिंग के साथ रेजिमेंट से जुड़े होते हैं। भारत सरकार वर्तमान में 1440 करोड़ रुपए सिर्फ भारतीय सेना के खाने पर खर्च करती है। भारतीय सेना को विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना माना जाता है। अब ऐसे में हमारी सेना को किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता होगा। खैर, हम सब जानते हैं कि हालात कैसे भी हो, हमारे भारतीय सैनिक देश की रक्षा करने में कभी पीछे नहीं हटते। आर्मी का खाना पौष्टिक तो होता है, लेकिन क्या आप जानते हो ऑफिसर्स का खाना अलग मेस में और सिपाही का खाना अलग मेस में बनता है। पौष्टिक खाने और स्वादिष्ट खाने में अंतर होता है। अब समझदार को इशारा काफी है। हमारे देश के सैनिक सबसे ठंडे इलाके और खून सुखा देने वाली गर्मी में भी तैनात रहते हैं, तो जरूरी नहीं कि हर टाइम उन्हें एक जैसा खाना अवेलेबल हो सके। और वैसे भी जब हमारे घर में 4 लोग खाना खाने आते हैं तो जरूरी नहीं कि खाना एक जैसा हो। लेकिन हाँ, हम घर पर ये बोल सकते हैं कि आज खाना टेस्टी नहीं बना, मैं कुछ और खा लूंगा। पर हमारे भारतीय सैनिक तो ये भी नहीं बोल सकते। खैर, जो भी हो, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके दिल में भी इंडियन आर्मी के लिए इज्जत बढ़ गई हो तो कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें और हमारी इंडियन आर्मी के लिए एक लाइक जरूर करें।